हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं पार्ट 3। तो एचसीएफ और एलसीएम के सीरीज में हम लोग हैं और यहाँ पे पार्ट 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन मोनोमियल टर्म का नहीं है, बाइनोमियल टर्म का है। अब देखेंगे पार्ट 2 तक जो मैंने क्वेश्चन लिए थे उस क्वेश्चन में ये इस तरह के बाइनोमियल दो टर्म मिलके एक एक्सप्रेशन बना रहा है। यहाँ पे भी दो टर्म मिलके एक एक्सप्रेशन बना रहा है। तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट टर्म में सबसे पहले a का पावर 3 b माइनस a b का पावर 3, ये दोनों मिलके एक एक्सप्रेशन है और इसको फैक्टराइज करना है। तो इस तरह के फैक्टराइजेशन जो है ना हम लोग सीखे हैं और यदि आप फैक्टराइजेशन के सीरीज के वीडियो को आपने देखा है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम करने से पहले हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, इसलिए मैंने फैक्टराइजेशन के सारे पार्ट मैंने डाले हैं। फिर भी मैं यहाँ पे ये पार्ट डिस्कस करूंगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो ये रहा a का पावर 3b माइनस a b का पावर 3। होता क्या है, आप केवल ट्रिक को याद कीजिए। ट्रिक कहता है कि यदि आप इन दोनों में से यदि आप कॉमन लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, कॉमन, तो कॉमन का मतलब ही सर एचसीएफ होता है, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। यदि आप कोई कॉमन फैक्टर निकालना चाहते हैं तो आपको याद रखना होगा कि कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एचसीएफ। अभी एचसीएफ में हम लोग को ये याद रखना पड़ता है कि हम लोग मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं, मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं। बस ये याद रखना है कि पहले तो वो कॉमन होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे a का पावर 3 है, यहाँ पे a का पावर 1 है, तो पहले तो हम a और a को देख रहे हैं, a और a को देख रहे हैं, तो a और a को कॉमन देख रहे हैं तो a तो कॉमन हो गया, ठीक है। फिर b और b को देख रहे हैं तो b भी कॉमन हो गया। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि यहाँ पे पावर कितना लिखूं, क्योंकि यहाँ पे a का पावर 3 है, यहाँ पे a का पावर 1 है, तो कम पावर कॉमन लेते हैं, कम पावर कॉमन लेते हैं। तो 3 में से यदि एक निकाल ले दी हम लोग तो हमारे पास 2 बच जाएगा। और उसी तरह से यदि हम b का पावर 1 है तो b का पावर 1 यदि हम कॉमन ले ले, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 है तो कम पावर कॉमन है तो ले लिए, तो b तो अब यहाँ पे बचेगा नहीं, फर्स्ट वाले टर्म में यहाँ पे नहीं बचेगा। यहाँ से a निकल चुका है और b का पावर 2 बच चुका है, तो ये पहला हो गया कॉमन। पहला क्या हो गया, कॉमन। तो आप इसको यदि ध्यान से देखेंगे तो आप ए बी यदि इसका कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या हुआ कि आप इसको देखेंगे ध्यान से, इस टर्म को, तो इसका भी फैक्टर हो सकता है, इसका भी फैक्टर हो सकता है। जैसे a इंटू बी, ए बी को लिखेंगे और ये खुद अपने आप में एक फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको दो बार मुझे दो मेथड इसमें लगाना पड़ा। एक तो मैंने कॉमन लगाया और दूसरा यहाँ पे मैं फॉर्मूला ही लिख के रखा हूं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह से आप सेकंड टर्म लिखते हैं, है ना। सेकंड टर्म आप लिख लेंगे, वो क्या है, a का पावर 3 b का पावर 2 प्लस a का पावर 2 b का पावर 3। बस पहले तो आपको रखना है कॉमन पे ध्यान। यदि मैं इस टर्म को मिटा दूं और यहाँ पे मैं लिखूं a का पावर 3 b का पावर 2 प्लस a का पावर 2 b का पावर 3, तो पहले तो मुझे देखना है कॉमन। तो a और a तो कॉमन हो गया, लेकिन कौन सा कॉमन लेंगे पावर में, तो पावर में कम पावर कॉमन लेंगे। b का पावर 2 b का पावर 3 यानी b का पावर 2 कॉमन लेंगे। तो 3 में से 2 निकल गया तो एक बचा हुआ रह गया, a बचा हुआ रह गया, और b एक बचा हुआ रह गया, क्योंकि a का पावर 2 ऑलरेडी निकल चुका है, b का पावर 2 निकल चुका है। तो इसमें से आप ध्यान लगाएंगे तो a का पावर 3 केवल बचा हुआ है और इसमें b बचा हुआ। तो आपका फैक्टर यहाँ पे कॉमन लेने के बाद आया a स्क्वायर b स्क्वायर और फिर a प्लस बी है ना। अभी आप देखेंगे ध्यान से तो इस a प्लस बी का तो कोई फैक्टर नहीं हो रहा, लेकिन आप देखेंगे a इंटू ए लिख सकते हैं, b इंटू बी लिख सकते हैं और a प्लस बी को एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बारी आ गया कि अभी आपने क्या किया कि ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इसका आपने क्या किया, पूरा फैक्टर निकाला, ठीक है ना। इसीलिए फैक्टर के सीरीज में जाके आपको सारे वीडियोस को देखना चाहिए, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, यदि आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत है तो। और नहीं तो ये जो बातें मैंने अभी बताया वो यदि आपको समझ में आ गया
तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमारा क्या कहना है कि कम पावर कॉमन होता है। तो देखिए यहाँ पे यदि ए और ए यदि आपको दिख रहा है तो पावर क्या है, यहाँ पे ए का पावर 1 है, यहाँ पे ए का पावर 2 है, तो आप क्या लेने वाले हैं, ओनली ए लेने वाले हैं, क्योंकि एचसीएफ में पहले कॉमन होना चाहिए और उसके बाद पावर देखते हैं। फिर है बी, तो एक बी का पावर 2 है, बी का पावर 1 है, तो आप यहाँ पे बी ले लेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी को देख पा रहे हैं, तो आप a प्लस बी भी लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। a माइनस बी है ही नहीं कॉमन, तो उसको लिखना ही नहीं है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, एचसीएफ आ गया ए बी इंटू ए प्लस बी। आई होप कुछ बच्चे लोग यहाँ पे नहीं समझे होंगे, तो दोबारा बता दूं, हमारा जो फैक्टराइजेशन जो आया है, फैक्टराइजेशन उसी में से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे a 1 है और यहाँ पे a 2 है, तो हम 1 लेंगे। b का पावर, b यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 2 है, तो हम 1 लेंगे। a प्लस बी और a प्लस बी मैच कर रहा है तो हम ले लेंगे, a माइनस बी मैच नहीं कर रहे हैं, नहीं लेंगे। एचसीएफ में जब कॉमन मतलब मैच करना, कॉमन मतलब मैच करना, यदि मैच कर रहा है तो आप लिख रहे हैं, वो भी कम पावर। मैच नहीं करना है तो लिखना ही नहीं है। अब आ जाना है एलसीएम में। एलसीएम में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो मैच कर रहा है उसको तो लिखना ही है। जैसे देखिए आप ए बी को देखिए, ध्यान से देखिए, ये ए बी और ये ए बी, आप सोचिए कि मैच कर रहा है तो आप उसको तो लिखेंगे। लेकिन जो मैच नहीं कर रहा है, जैसे ये ए मैच नहीं किया, ये बी मैच नहीं किया, आप उसको भी लिखेंगे। बात समझ में आया? जो मैच किया वो भी लिखेंगे, जो मैच नहीं किया वो भी लिखेंगे एलसीएम में। दूसरा चीज, ए प्लस बी मैच किया है तो आप इसको ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है ना? अब क्या होगा, ए प्लस बी मैच किया, ए माइनस बी तो मैच नहीं किया, उसको भी लिखेंगे आप। जो मैच कर जाएगा उसके लिए एक बार, जो नहीं मैच करता है आप उसको भी लिख देते हैं। अब ध्यान लगाएंगे तो a का पावर 2, b का पावर 2 और मल्टीप्लीकेशन करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लिख सकते हैं। लेकिन आंसर यदि आप देखेंगे तो हो सकता है कि इन लोगों ने, मतलब बुक में जो आंसर है वो आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ये और ये दोनों मिलके एक फॉर्मूला बन गया। तो हमारे पास में एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। तो ये था पार्ट 3। छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेकर मैं आगे बढ़ा रहा हूं और एक एक स्टेप डिस्कस करते हुए जा रहा हूं, जहां पे आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम में दिक्कत है तो आप वो भी कमेंट में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कमेंट से पढ़ के उसे सॉल्व करके एक वीडियो बना देने के लिए, जहां पे मैं पूरे स्टेप्स को समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे पार्ट में, जहां पे मैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इससे पहले ये डिस्कशन यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।